ओम शांति। आज हम 1990 की अव्यक्त मुरली बुक शुरू करेंगे। फर्स्ट मुरली है 2 जनवरी 1990। मुरली का हेडिंग है सारे ज्ञान का सार स्मृति। अव्यक्त बाप दादा अपने समर्थ बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रही हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समृद्धि प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समृद्ध जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए। क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती। यह तो खेल है। कभी घबराएंगे नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइड सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, बाबा कहते याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियाँ दिलाई है। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना,
तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज़ नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुण का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते, बाबा कहते चौथी सब्जेक्ट है स्मृति स्वरूप, चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को ख़त्म कर दें या अलग माला बना दें? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, ये मार्जिन है। अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट्स में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। बाबा कहते मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख दे भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो ना, या कभी कभी घबराती हो? अगर टीचर्स घबरा जाएगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना।
निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी त्याग की क्या बड़ी बात, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, वह तो और ही ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहती हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेनस वाले याद आ रहे हैं। एथेनस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थे 1990 की अव्यक्त मुरली है। तो इसकी डेट है 2 जनवरी 1990। मुरली का हेडलाइन है सारे ज्ञान का सार स्मृति। ओम शांति।